जनवरी की, तो मैंने आपको कहा था कि जनवरी 12 के 12 स्टार्स के लिए सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का टाइम है, अपने आप को अल्लाह के करीब करने का वक्त है। बेशक। तो ओवरऑल भी वही चल रहा है और उसके अंदर 7 की जो खासियत है वो भी वही बन रही है। तो इसका मतलब है कि ये नूर अला नूर है, ये इसकी एनर्जी मल्टीप्लाइड है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो सकती है। इसका टाइम जो कि मैं आपको जो बताता हूँ वो +50 GMT यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपको जो है वो टाइम बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाह जी कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। दुआ की कबूलियत के साथ जो है ना, ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं और मेरी टीम जो है ना वो ज़रूर काम करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जाके कायनात के मालिक को मुंह तो दिखाना है ना। बेशक। तो असल बात ये है कि अगर हमारे काम से कोई एक बंदा भी अल्लाह के करीब होने में कामयाब हो गया तो वो हमारे लिए आखिरत का सरमाया है। अब बात बिल्कुल यही है कि दुआ तो किसी वक्त भी की जा सकती है, दुआ का तो कोई वक्त होता ही नहीं है। दुआ तो कुछ पढ़ने की मोहताज ही नहीं है, अरबी फ़ारसी उर्दू किसी चीज़ की मोहताज ही नहीं है। दुआ तो एहसास का नाम है, दुआ तो एक जज्बे का नाम है। दुआ तो हाथ उठाने की मोहताज भी नहीं है, अगर किसी के हाथ नहीं है तो क्या उसकी दुआ नहीं होगी। दुआ तो एक पाक सच्चे जज्बे का नाम है। दुआ तो एहसास से जुर्म का नाम है कि आप अपनी जो है वो नदामत लेके अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाते हैं कि मालिक गुनाहगार है, मेहरबानी करते हैं। ये तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। फिर साथ क्यों, फिर साथ जो है इसका असर क्या, क्यों ये साथ जो है इसको हम बार बार इसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं, क्यों करते हैं? देखें, बाज़ औक़ात एनर्जी जो है वो आपको इतना पुश करती है कि आप जो काम आपने सालों में करना होता है ना वो घंटों में कर लेते हैं। बिल्कुल। यानी पॉजिटिव वेव आपके इर्द गिर्द इतनी तेज़ होती है कि आप जो अल्लाह से जुड़ने की, असल दुआ तो अल्लाह से जुड़ने का नाम है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी आप अल्लाह के साथ जुड़ जाएं तो आपकी ज़िंदगी पूरी के तमाम मसले हल हो जाते हैं। इसी तरह कायनात में 2 एनर्जी वेव्स पैरेलल चलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेव्स पैरेलल चलती हैं तो ये आपको किसी वक्त बूस्ट देती हैं और हम उस साथ को उस वक्त चेक करते हैं जब ये अपने टॉप जो है वो लेवल के ऊपर होती है। यानी पॉजिटिव एनर्जी जिसको आप बरकत कह लें, रहमत कह लें, करम नवाजी कह लें, अल्लाह का नूर कह लें, अल्लाह की जो है वो आपके साथ शामिल हाल होने की एनर्जी कह लें, वो आपके इर्द गिर्द जब इतनी तेज़ होती है तो आप उसके साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। वो एहसास अल्लाह का आपके अंदर बड़ा तेज़ हो जाता है, तो आप अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं। इस साथ को जो है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप उस वक़्त में इबादत करें तो बेहतर होता है। फिर मैं उसको पढ़ने के लिए बताता हूँ, तो उसमें पढ़ने की एक वजह ये भी होती है कि ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है कि ये दुआ की कबूलियत की साथ जो है ये आप समझ लें कि ये आपको बूस्ट तो देती है, लेकिन ये कुरान पाक की किसी एक सूरत के साथ मैच भी कर रही होती है। हम उस सूरत के जो है वो उसकी एनर्जीज़ के मुताबिक इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको पढ़ने के लिए बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं एक और बात करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया कि कोई शख्स कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ या किसी वजह से जो कुछ हमने पढ़ने के लिए बताया वो नहीं पढ़ सका, तो जो आता है ना वो पढ़ लें, दरूद पाक पढ़ लें जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि असल में जो दीन है वो सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन की ज़ात है। सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अथर से निकला कि ये अल्लाह है, इसके ये असूल हैं, जो सरकार ने कहा हमने वो माना। ठीक है, सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन की इताअत का नाम दीन है। तो अगर आपको कुछ और पढ़ना नहीं ना आता तो दरूद पाक पढ़ लें, दुआ आपकी कबूलियत की साथ हो जाएगी। क्या बात। लेकिन उसके लिए फिर चूँकि हम इसको देखते हैं कि किस वक्त बन रही है, क्या बन रहा है, तो फिर उसकी सूरत क्या है, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, तो एक तरीका आपको बताते हैं। जी सर। वो कर लें तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है।
अब आ जाते हैं कि जनवरी 2025 में, जो कि साल का पहला महीना है और आदाद भी 25 के जो है वो 9 बनते हैं, तो ये ताकत तो इसके अंदर है। और फिर जब मैंने आपको ये प्रेडिक्शंस बता रहा था जनवरी की, तो मैंने आपको कहा था कि जनवरी 12 के 12 स्टार्स के लिए सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का टाइम है, अपने आप को अल्लाह के करीब करने का वक्त है। बेशक। तो ओवरऑल भी वही चल रहा है और उसके अंदर 7 की जो खासियत है वो भी वही बन रही है। तो इसका मतलब है कि ये नूर अला नूर है, ये इसकी एनर्जी मल्टीप्लाइड है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो सकती है। इसका टाइम जो कि मैं आपको जो बताता हूँ वो +50 GMT यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपको जो है वो टाइम बताता हूँ। हर टाइम जोन के लोग अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको कैलकुलेट कर लें। अच्छा जी, ये जो 7 बनेगी वो बनेगी 20 जनवरी 2025 को और ये आगाज़ होगा 5:31 PM यानी शाम दोपहर के वक़्त 5:31 शाम का वक्त होगा। उस वक़्त ये जो है वो शुरू होगी, यानी 17:31 आवर्स 17:31 आवर्स के ऊपर ये शुरू होगी और इसका इख्तिताम होगा 11:57 PM यानी जो है वो रात के 11:57 यानी 23:57 आवर्स के ऊपर। पिछली 7 हमने देखा था उसका दुरानिया कम हो रहा था, पिछले महीनों से 7 का दुरानिया कम हो रहा था। ये दुरानिया इस बार फिर ज़्यादा हुआ है, 6 घंटे 26 मिनट, यानी मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे तक का ये टाइम रह सकता है, तो 6.5 घंटे तकरीबन। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने भरपूर मौका दिया है कि आप इसको यूटिलाइज़ कर लें। यानी कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 20 जनवरी पीर का दिन होगा, 5:31 शाम को ये शुरू होगी, रात को 11:57 पे ख़त्म हो जाएगी। 6 घंटे 26 मिनट यानी टोटल 386 मिनट्स बनते हैं। 11:57 पे एंड होगा ये। ठीक है, ये नए आगाज़ का वक्त है, जैसे मैंने कहा था 9 आगाज़ का वक्त। ज़िंदगी में खुशी आने का वक्त है, अपने आप को समझने का वक्त है, इल्म और हुनर में इजाफे का वक्त है। ये जो है वो सफ़र के लिए बड़ा मुबारक है। सफ़र जो लोग करते हैं उनके रूहानी कैफियत के बढ़ने का वक्त है, नई चीज़ें सीखने का वक्त है, अपने आप को जानने का वक्त है। ख़ास तौर पे वो सारे लोग जिनका ताल्लुक़ सीखने और सिखाने से है, यानी टीचिंग हो, खा वो रिलीजन की हो, खा वो कोई भी हो, किसी भी किस्म की टीचिंग ट्रेनिंग, उनसे जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। अब इस वक्त में हम जो है वो कुछ चीज़ें आपको बताते हैं कि जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ये एनर्जी कुरान पाक की किसी एक सूरत से मैच करती है, तो उससे जब ये मैच करती है तो फिर ये अपना आप बताती है। तो इस महीने में ये एनर्जी सूरह अल अलक से मैच करी है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ये कुरान पाक की पहली वही की आयत है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक नए आगाज़ का इशारा दे रही है और इकरा से शुरू हो रही है। तो मैंने अब सर्च किया, पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने से इसका ताल्लुक़ है। फिर ये कमाल की इसकी एनर्जी बन रही है, ये बहुत शानदार एनर्जी बन रही है। अब उसका तरीका मैं बताता हूँ कि करना क्या है। देखें, बार बार इसी का जिक्र करता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में पेश होने के, वैसे तो आप जिस तरह मर्ज़ी पेश हों, अल्लाह कहता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आदाब भी तो होते हैं। तो अदब का तकाजा ये है कि पहले जाके ग्रेटिट्यूड पेश करना है ना, शुक्रिया तो अदा करना है। बिल्कुल कि मालिक तेरा शुक्रिया, तूने हमें कलमा पढ़ने की तौफीक अदा की, तुम्हें हमें सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, उनका नाम लेने की तौफीक अता फरमाई। हमारी तो ज़ुबानें इस काबिल ही नहीं है कि हम सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन का नाम ही ले सकें। तो वो कितनी की मुक़द्दस हस्ती होगी जिनके बारे में कुरान पाक ये कहता है कि उनका नाम भी ऐसे मत लो जैसे आपस में एक दूसरे का नाम लेते हो। सुभान अल्लाह। तो अगर अल्लाह ने वो नाम लेने की तौफीक अता फरमाई है तो फिर हमें शुक्रिया तो अदा करना है ना। बिल्कुल सही। 2 नफल शुक्राने के सबसे पहले अदा करें, उसके बाद चूँकि जिसकी वजह से दीन है, जिसकी वजह से सारा कुछ है, तो फिर सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। कम से कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप आसानी से पेश कर सकते हैं पेश करें। ठीक है। फिर उसके बाद सूरह अल अलक एक मरतबा सिर्फ उसकी तिलावत कर लें। ठीक है। उसके बाद दोबारा दरूद पाक कम से कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकें। ठीक है। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन कुरान पाक की सूरतों की होती है वो भी बहुत शानदार। वैसे तो कुरान पाक पूरे का पूरा ही शानदार है, हरफ हरफ रोशनी है, शिफा है, रहमत है, लेकिन इस बार जो सीक्वेंस बनता है वो भी बड़ा शानदार है। सूरह कौसर 19 मरतबा, 19 मरतबा, सूरह कदर 9 मरतबा, और जो एग्जीक्यूशन की सूरत बनती है वो सूरह अल आला। सूरह अल आला जो है उसको फिर 3 मरतबा आपने तिलावत करना है। ठीक है। हालांकि जब हम एग्जीक्यूशन की सूरत बताते हैं तो बाद औक़ात एक मरतबा ही होती है, लेकिन इस बार चूँकि एनर्जी इन्हेंस्ड है तो सूरह अल आला को आपने 3 मरतबा तिलावत करना है। फिर दोबारा सूरह कदर 9 मरतबा और फिर सूरह कौसर 19 मरतबा। इसको इसी तरीके से तिलावत करें और फिर दरूद पाक कम अज़ कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आसानी से पढ़ सके। उसके बाद 2 नफल सलातुल हाजत, अपनी हाजतें अल्लाह की बारगाह में पेश करें और फिर आगे बढ़ें। और फिर सलातुल हाजत के बाद जो है वो दुआ अपने लिए भी करें, लोगों के लिए भी करें, उन लोगों के लिए भी करें जिनसे आपको मोहब्बत है, उन लोगों के लिए भी करें जिनसे मोहब्बत नहीं है, उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो दुनिया में मौजूद हैं, उनके लिए भी दुआ करें जो दुनिया से चले गए हैं, उन लोगों के लिए भी दुआ करें जिनके लिए बाकी लोग दुआ करने के लिए मौजूद हैं, उनके लिए भी दुआ करें जिनके लिए कोई दुआ करने के लिए मौजूद नहीं है। दुआ करें। दुआ एक ऐसा तोहफ़ा है जो इंसान लोगों को देता है और ये तोहफ़ा जो है हमेशा वापस आता है। आप किसी के लिए दुआ करें तो अल्लाह आपके ऊपर जो है वो रहमत करम के साए नाजिल करता है। अल्लाह आपको जो है वो कामयाबियाँ देता है, आपकी तकरीम, आपकी करमनवाजियों के नीचे आपको रखता है। इंशाअल्लाह आपके हालात भी अच्छे होंगे, आप लोगों के लिए अच्छाई तलाश करेंगे तो अल्लाह आपके लिए अच्छा करेगा ही करेगा इंशाअल्लाह। शाह जी बहुत ज़बरदस्त, और ये बहुत अच्छा दिल के करीब टॉपिक है। रोंगटे खड़े होते हैं जब आप ये बातें बता रहे थे कि बहुत से लोगों को इंतज़ार होता है इस चीज़ का, लोगों के काम भी होते हैं। शाह जी सर ये करना अल्लाह ने, देखिए मैं कभी ना दावा करता हूँ ना मेरी औकात हैसियत है, करना अल्लाह ने। बिल्कुल मेरा काम है रास्ता दिखाना, मैं रास्ता दिखा दूंगा और दयानतदारी से करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना है। बाकी मालिक जाने, उसका काम जाने, जो चाहे जैसे चाहे करे। ठीक है शाह जी। शाह जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन 20 जनवरी याद रखिएगा और नोट कर लें, और शाह जी जिस तरह बता रहे होते हैं साथ साथ आप कॉपी पेंसिल लेके उसको लिख लिया करें वीडियो को बैक करके, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, कोई चीज़ मिस ना हो। बाकी करना सब कुछ अल्लाह ताला ने होता है, इंसान सिर्फ जो है चीज़ों को देख सकता है, बता सकता है। आपके सारे काम जो जायज़ हों अल्लाह ताला सबके वो कबूल करे, और नया साल आप सबके लिए ये बहुत अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आए। और उसके अलावा नाजरीन स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ये सैयद हैदर जाफरी साहब का नंबर है, इनकी टीम का नंबर है। आप इस पर रब्ता करें, अपना पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप रब्ता इस नंबर पे कर सकते हैं। ये नंबर इसलिए हमने स्क्रीन पे दिया होता है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।